आज हम तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पहले फॉर्मेट समझा चुके हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का फॉर्मेट समझा देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का फॉर्मेट समझाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एंगल हम लोग को याद करना जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं या फिर और हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़े, ये सारा कुछ में ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसका मतलब ये एसेंशियल रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये एसेंशियल रोल जब ट्रिग्नोमेट्री में प्ले करता है तो इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मेरा पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। sin 30 मतलब sin के साथ में cos, tan, cosec, sec, cot, 0, 30, 45, 60, 90। इतना अगर हम बोलेंगे कि वन टाइम में याद कर लो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है, 30 को याद करना जल्दी में पॉसिबल नहीं है। तो अब हम एक ऐसा फॉर्मेट तुमको समझाएंगे कि जिससे अगर हम बोल देंगे कि एक काम करो, सिर्फ तुमको ये साइन याद कर लो, तुमको अपना सारा कुछ याद हो जाएगा। तो भी तुम बोलोगे ठीक है 30 तो याद नहीं, लेकिन हाँ बाकी सब 5 याद करना मेरे को लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो अब ये चीज समझाने के बाद अब हम तुमको बोल दिए कि चलो तुमको 5 भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो कितना मजेदार का चीज है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पुराना वाला रिवीजन ले लेते हैं। पुराना रिवीजन ये ले लेते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 5, 0 डिवाइडेड बाय 5000 मैटर नहीं करता है, ये हमेशा 0 ही रहेगा। लेकिन अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 0 कर देते हैं या 5 डिवाइडेड बाय 0 कर देते हैं तो ये इंफिनिटी हो जाता। इतना तक तो समझ में आया क्या? क्योंकि ये रैशनल नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, वो हो गया रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर नहीं हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। जब ये इरैशनल नंबर हो गया तो इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ जगह में तुमको इंफिनिटी दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इंफिनिटी कहाँ से आया, ये चीज से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम समझाते हैं। तो हम तुम लोग को वादा किए कि हमको 30 को याद नहीं करना पड़ेगा। फिर थोड़ा देर के बाद फिर हम वादा किए थे कि तुमको 30 क्या तुमको 5 भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये 5 याद नहीं करना पड़ेगा, 30 याद नहीं करना पड़ेगा, तो कैसे? लेकिन इसके लिए एक तो तुम्हारे साथ वादा ये होना चाहिए कि तुम्हारा मैथ थोड़ा सा प्लस माइनस ये सारा कुछ का फ्रैक्शन ये मजबूत होना चाहिए। ये चीज अगर तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास में सारा कुछ क्लियर। फिर हम तुम्हारे लिए है, बाकी तुम देख लो। तो करना कुछ नहीं है, ये जो हमको दिख रहा ये चीज हम देखते हैं। तो हम लिख दिए 0, 1, 2, 3 और 4। कुछ लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो नॉर्मल सा नंबर है, होल नंबर स्टार्ट विथ एंड एंड विथ 4, होल नंबर है। यहाँ पर हम कुछ नहीं करें, लास्ट नंबर जो 4 है उसको हम सबसे डिवीजन दे देंगे। जैसे हम सबसे डिवीजन दे दें फिर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। कुछ नहीं किए, एकदम इजी है, याद करना नहीं है तुमको कुछ भी चीज। ये जो इतना है तुमको याद ही नहीं करना, हम अभी भी यही चीज बोल रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, इसके नीचे में लास्ट नंबर जो 4 आया है इसके सबसे डिवीजन दे दिए, सबका स्क्वायर रूट कर। जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ये चीज पर सर्च करो और यहाँ पर तुम इसको मिलाओ, कोई ऐसा गलत दिखा? अपने आप मेरा आंसर आ गया। किसका आ गया? साइन का। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। मतलब साइन जो स्टार्ट होता है 0 से बढ़ के टॉप में जाता है। क्लियर हो गया? साइन का याद हो गया अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। अब आया कॉस के साथ में, तो साइन भी याद नहीं करना पड़ा तुमको। आप बोल रहे हैं कॉस भी याद नहीं करना पड़ेगा। कॉस याद नहीं करना पड़ेगा, तो कॉस याद कैसे नहीं करना पड़ेगा? साइन का नेगेटिव कॉस होता है। तो जो 90 है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, जो तुम्हारा 60 है वो तुम्हारा 30 हो जाएगा, जो तुम्हारा 45 है वो तुम्हारा 45 हो जाएगा, जो तुम्हारा 30 है वो तुम्हारा 60 हो जाएगा, जो 0 है वो तुम्हारा 90 हो जाएगा। साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया। अब tan याद करना, तो tan भी याद नहीं करना। tan के लिए एक फॉर्मेट हम पढ़ चुके थे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, पढ़े हैं? तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कट गया 1 आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 अभी हम समझाए थे इंफिनिटी हो गया। sin थीटा cos थीटा tan थीटा अपने आप याद। अब आया cosec। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा।
तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय √2 1 डिवाइडेड बाय √3 बाय 2 2 बाय √3, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। अब आया कॉसेक, खत्म। अब आया सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो इसको अगर तुम ऐसे भी याद कर लो तो भी सही है, और वैसे ना याद करके तो नेगेटिव के भी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। ये तुम्हारा 90 0 हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, 45 45 रहेगा, 60 30 30 60 हो जाएगा, और ये चीज चेंज हो जाएगा। तो ये चीज देखो तुम, क्लियर होता जा रहा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर इसके अपोजिट में भी याद कर सकते हो। 1 क्लियर है। अब यही चीज है तुम्हारा कॉट थीटा के फॉर्मेट में। कॉट थीटा tan का नेगेटिव होता है, तो जो तुम्हारा 90 है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, जो तुम्हारा 60 है वो तुम्हारा 30 हो जाएगा, जो तुम्हारा 45 है वो 45 हो जाएगा, जो तुम्हारा 30 है वो 60 हो गया, और जो तुम्हारा 0 है वो तुम्हारा 90 हो। यहाँ तक क्लियर है, एकदम इजी सा फॉर्मेट है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को याद करने का। इस हिसाब से अगर तुम रह गए तो जिंदगी में हमेशा एक बार में याद हो गया एंगल। अब इसके बाद में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए आसान हो गया। ठीक है, तब तक के लिए बाय।